विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा वार किया। एक एक करके विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने सदन से समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के साथ ही संभल का जिक्र करते हुए सनातन के लिए फिक्र भी दिखाई। रिपोर्ट देखिए। सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। उपचुनाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए समाजवादियों की चुटकी ली। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है पर उपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया की बात करते हुए सीएम ने कहा कि राम, कृष्ण और शंकर भारत के 3 आदर्श हैं, जिसे लोहिया जी भी मानते थे। लेकिन इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बालबांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने यही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 उप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। विधानसभा में महाकुंभ को सीएम योगी ने भारत के विकास और विरासत की छाप बताई, जहां जाति धर्म क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं दिखा। 3,360 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। महाकुंभ की पूरी दुनिया में गूंज रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। मायावती के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। रिपोर्ट देखिए। तुम संघर्ष करो।
2027 का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत ने अभी से जोर पकड़ लिया है। हर कोई मुसलमानों का हितैषी बनने की होड़ लगा रहा है। यूपी में राजनीतिक जनाधार खो चुकी बीएसपी भी इसी दौड़ में एक बार फिर से जुट गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला व्यवहार न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों को मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। मायावती के बयान पर सियासी हंगामा मच गया, जहां बीजेपी मायावती को लेकर एक सुर में हमलावर हो गई और दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मायावती खुद एक वर्ग और धर्म की राजनीति करती आई हैं। कि जिस तरह से रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है। जो विधि अनुसार होगा, जो गैर कानूनी होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, वो तो उतारा भी गया था, आगे भी उतारा जाएगा। कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक योजना का नाम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक योजना का नाम बता दीजिए कि जिसमें एक लाइन लिखा हो कि ये मुसलमानों को इस योजना का लाभ न दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि ट्विटर पर जाके देख लें, रमजान की मुबारकबाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। हर त्योहार पर देते हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मजहब को। उसी तरह सबका सम्मान, सबका विकास ये सरकार एनडीए की है। ये उनकी राय है तो उस राय को वो स्पष्ट करें, वो कहें, मांग करें। क्यों नहीं मांग करते उत्तर प्रदेश की सरकार से या कि इनकी सरकार से कि उस पर विचार किया जाए? उनकी आवाज तो बहुत बुलंद है। निश्चित तौर पे जब से 2014 से भारत में आरएसएस से पोषित भाजपा की सरकार है, निश्चय ही इस बात में अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये बात कहने में थोड़ा सा भी संकोच करें कि भारत में भेदभाव किया जा रहा है। ये तो खैर इस देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। कभी पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव रहा, कभी छुआछूत का भेदभाव रहा, लेकिन आज़ादी के बाद और खासकर जब बीजेपी की सत्ता आती है तो एक धर्म के खिलाफ भेदभाव किया जाता है। दरअसल 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी राज्य में सिर्फ एक विधायक तक सिमट कर रह गई है। लोकसभा में पार्टी का स्कोर कार्ड 0 पर था। सियासी जानकारों की माने तो सारी कवायद 2027 के चुनाव को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर महाकुंभ में एक नाविक परिवार कमाई को लेकर चर्चा में है। इस परिवार ने मेले के दौरान यानी कि पूरे 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ नाव चलाकर ही कर डाली है, जिसकी चर्चा सीएम योगी ने सदन में की है। महाकुंभ में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिसके चलते पूरे 45 दिन इस परिवार को काम मिलता रहा और एक नाविक ने 45 दिन में करोड़ों रुपए कमा लिए। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की।